दोस्तों, गणित की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लाया हूँ सीटेट का जो पेपर 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसका सलूशन। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समलंब पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू तथा एस आर का अनुपात 3:2 है। ये ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। यदि ये समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पी क्यू तथा एस आर के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो एस आर की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, एक हम लोग समलंब ड्रॉ कर लेते हैं। समलंब पी क्यू इसे ले लेते हैं, जिसकी दूरी बोला है 3x ले लेते हैं क्योंकि रेशियो में है। ये एस आर सॉरी, ये है 2x, इसे हम मिला लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी जो दूरी दे रहा है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ समांतर रेखाओं का योग, समांतर रेखाओं का योग इनटू इसके बीच की दूरी मीन्स ऊंचाई। आइए वैल्यू पुट करते हैं। समलंब का क्षेत्रफल दे रहा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ समांतर रेखाओं का योग। समांतर रेखा कौन सी है, पी क्यू और एस आर। 3x + 2x सीधा लिखते हैं, 3x + 2x इंटू ऊंचाई कितना दे रहा है एस आर की, 12 सेंटीमीटर इंटू 12। ठीक है, हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसे 2 से 12 को डिवाइड कर देते हैं 6 होगा। 3 + 2 5x इंटू 6 इक्वल्स टू 30x इसके बराबर है 480 के। तो हम इसका सलूशन करते हैं। 30x बराबर 480, तो 30 इधर लाएंगे, इसके डिवाइड में हो जाएगा। 30 को 480 से डिवाइड करेंगे 16, x की वैल्यू 16 आएगा। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये आंसर नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि एस आर की लंबाई कितनी है। जब x की वैल्यू 16 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 16, ये होगा 32, जो आपका आंसर है 32। आइए ऑप्शन यहाँ डी। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 88 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता मीन्स आयतन क्या होगा। कागज कैसा बोल रहा है कि 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मीन्स हम इसे कैसे मोड़ेंगे, ऐसे तो मोड़ेंगे नहीं क्योंकि इस तरह से मोड़ेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, इधर से उठाएंगे इधर मिलाएंगे। तो जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे इधर से, तो इसका जो जब इधर हम मोड़ देते हैं तो इसका इसकी परिधि कितनी होगी, परिधि देखते हैं। परिधि 2πr फार्मूला होता है, परिधि का फार्मूला 2πr इक्वल्स टू, ये जब इधर मोड़ेंगे तो ये 88 सेंटीमीटर है, जो कि पूरा गोले में 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। आइए इस आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। आइए आर की वैल्यू निकालते हैं 2, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 इंटू आर, जो फाइंड करना है, इक्वल्स टू 88। ठीक है, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा। 44 को हम सीधे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, आर की वैल्यू हो जाएगी 14, मतलब 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बेलन की धारिता मीन्स बेलन का आयतन। हमें पता है
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए देखते हैं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 एच की वैल्यू ये 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर इंटू 10। 7 से हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देंगे 14 को 2, 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 28, 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 में। आइए हम देख लेते हैं कितना होता है। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30 इंटू 2 गुणे 10 इक्वल्स टू 308 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 616 इंटू 10 6160। ये किस में आया? ये वैल्यू हुई सेंटीमीटर में। अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, लीटर यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, देन क्या होगा 1000 से हम डिवाइड करेंगे, वैल्यू लीटर में आ जाएगी, जो वैल्यू होगी 6.16। ऑप्शन देखते हैं डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 322, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है। तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे पास वहाँ पे टाइम की कमी होगी। आइए टाइम बचाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से हल करते हैं इसका थोड़ा ट्रिक देखते हैं। पहले हम वैल्यू लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू कितने दे रहा है? 322। अगर हम इसमें 2 इधर प्लस कर दें, 2 इधर प्लस कर दें, तो देखते हैं कि क्या बनता है। एक हम इसमें पहले 2 ऐड कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 322 और प्लस 2 इधर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर 2 ऐड करेंगे, इधर 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू कट के 0 हो जाती है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा हम 2 को क्या लिख सकते हैं? इंटू 1, और हम 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4, हम इतना लिख सकते हैं। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हमें किस फॉर्म में मिल जाता है? इसका हमें एक फार्मूला पता होता है, क्या? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 322 प्लस 2 324। ठीक है, अब हमें पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 322 324। अगर हम इसे 2 को इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, जिसे हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 324। हमें पता है 324 वैल्यू होती है 18 के। आइए वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इसकी लिखते हैं 18। ये हमें किसकी वैल्यू मिली है? x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको कम से कम 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, अंडर रूट पता होना चाहिए। इतना आप करके रखिए, क्योंकि यही सब आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, आइए अगर हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि -2 घटा दें और -2 इधर भी घटा दें, तो हमें एक फार्मूला फिर से मिल जाता है। देखिए जैसे हम यहीं पे लिख देते हैं कि -2 और -2। अब हम फिर से -2 को -2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को लिखने के लिए 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो इस 1 की वैल्यू हम ये मान लेते हैं। तो अब ये किसका फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, देख लेते हैं। x माइनस 1/x इक्वल्स टू 18 माइनस 2 16। ठीक है, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अगर हम पावर को इधर लाते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा, वो इसका घन वर्गमूल निकल जाएगा, वो हो जाएगा 16। और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी x
-1/x इक्वल टू 4। ये रहा इसका आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, ये डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 के अनुपात में हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले एक्सप्लेन बता देता हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक बताता हूँ। संख्या है 3:5 में है तो हम 3x/5x ले लेते हैं। अगर इसमें 12 जोड़ दिया जाए, जब इसमें 12 जोड़ा जाता है दोनों में, इक्वल्स टू, तब ये वैल्यू हो जाती है 5/7 के फॉर्म में, इस अनुपात में हो जाती है। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 3 21 x, 7 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 84 इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो 25x, और 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 60। ठीक है, आइए 25 इधर लाते हैं तो 25 माइनस में आएगा और ये 21 होगा, तो 25 में से 21 माइनस हो जाएगा, देन -4x। ओके, -4x इक्वल्स टू 84 को उधर ले जाते हैं, देन 60 - 84 मीन्स -24। ठीक है, माइनस से माइनस ये और 4 से 24 डिवाइड कर देंगे, देन हो जाएगा 6, x इक्वल्स टू 6। अब ये क्या बोला है, बोला है इसका अनुपात, दी गई दोनों संख्याओं का योग। 5 + 3, 5x + 3x इक्वल्स टू 8x। x की वैल्यू हमारे पास है 6, देन 8 × 6, 8 × 6 48। अभी ये आंसर नहीं है, अभी इन द सेंस ये है कि ये तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। आइए हम इसका एक ट्रिक देखते हैं। अभी पहले हम इसका आंसर ले लेते हैं फर्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप देखिए कि 12 जोड़ा जा रहा है और 12 किसी भी वैल्यू में जोड़ेंगे तो 12 का ही मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, अब 12 का मल्टीप्लिकेशन आप ऑप्शन देखिए, किसी में है क्या ये 12 से डिवाइड होगा, नहीं। 12 से ये नहीं, ये नहीं, सीधा ऑप्शन आता है ये। मुस्कुराते हुए सीधा लगाइए ऑप्शन ए, और आपका ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला, निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यम का माध्य क्या होगा। मतलब इसमें 3 चीज़ निकालना है हमें, एक परिसर, एक बहुलक और एक माध्यम, और तीनों का माध्य मीन्स एवरेज। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन 1-2 हर साल आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले एक सेट कर लेंगे, चाहे इंक्रीजिंग में कर लीजिए चाहे डिक्रीजिंग में, एक तरीके से इसे सेट कर लीजिए। सबसे छोटी वैल्यू इसमें है 2। आइए पहले 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद है 3। 3 कितनी बार है, 1 2 3 3। उसके बाद 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है 4, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 5 1 बार है, 5 लिख देते हैं। फिर 6 1 बार है, 6 लिख देते हैं। 7 नहीं है, 8 1 बार 8 है तो 1 बार 8 लिख देते हैं। 9 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 9 है। 10 नहीं है, 10 है, 1 है 10। 1 बार 11 है, 11 के बाद 15 1 बार है, 15 और 19। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यू। ठीक है, परिसर का फार्मूला क्या होता है, परिसर होता क्या है कि रेंज, किसी चीज़ की रेंज, एक शुरू से लेके कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे अंत हो रहा है इसका। तो परिसर देखते हैं,
सब बड़ी वैल्यू, बड़ी माइनस छोटी, छोटी वैल्यू, ठीक है। बड़ी वैल्यू कितनी है 19 माइनस छोटी वैल्यू कितनी है 2 मीन्स 17, मीन्स रेंज आया 17। ये तो वैल्यू हुई परिसर की। फिर बोल रहा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो वैल्यू ज़्यादा बार लिखी गई है, जैसे यहाँ पे 3 2 बार लिखा गया है, 4 ऐसी वैल्यू 3 बार लिखा गया है, बाकी सब 1 बार 2 बार लिखा गया है। तो इसमें बहुलक क्या है 4, बहुलक 4, ठीक है। उसके बाद क्या तीसरा क्वेश्चन है, माध्यम पूछ रहा है, माध्यम। टोटल वैल्यू कितनी है 15 बार, 2 2 4 6 8 10 12 2 14 15। तो माध्यम क्या होता है, टोटल वैल्यू कुल संख्या, संख्या डिवाइड बाय 2, संख्या है 15 और इसका डिवाइड करेंगे तो 2। अब ये क्या होता है कि 7, तो इसका तो फार्मूला होता है कि कुल संख्या प्लस 1 इसमें ऐड कर देते हैं जब नंबर ऑड में हो, जब इवन में हो मीन्स सम में हो तब डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 15 + 1 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8th वैल्यू मीन्स माध्यम 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं वैल्यू क्या है 6। तो 8वीं वैल्यू 6 मीन्स आपका माध्यम आया 6, बहुलक आया 4, परिसर आया 17। अब इसका माध्यम एवरेज पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। माध्य एवरेज क्या होता है, तीनों वैल्यू का ऐड डिवाइड बाय 3, जितनी वैल्यू है उतना डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू कितनी है 17 + 4 + 6 इक्वल्स टू कितना हुआ 17 4 21 6 27। कितनी बार डिवाइड, 3 वैल्यू है तो 3 डिवाइड बाय 3 बराबर 9। जब डिवाइड करेंगे 9। ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, डी। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका इस टाइम एग्ज़ाम का समय चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आपको छोटे छोटे 5-5 क्वेश्चन का वीडियो सीरीज लाके मैं ये सीटेट का पेपर आपका सॉल्व कराता हूँ। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो भी पिछले साल का पेपर होगा उसे मैं आपके एग्ज़ाम टाइम होते होते मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, आप इसका अगला पार्ट देखिएगा जल्दी।